ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस कॉस ऑफ 1/x dx इक्वल टू 0। अगेन वही क्वेश्चन फार्मूला आप इसमें फार्मूले के थ्रू देखिए, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो सेकंड फंक्शन जो नीचे आता है दैट शुड बी एक्स स्क्वायर। तो आपने एक्स स्क्वायर के साथ हर एक टर्म को डिवाइड किया है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x स्क्वायर। अब आपका ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया है क्वेश्चन रूल के थ्रू डिफरेंशियल ऑफ 5/x। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने cos 1/x को मल्टीप्लाई किया है 1/x स्क्वायर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया माइनस 1/x स्क्वायर cos ऑफ 1/x dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया, ये तो सिंपल है। यहाँ पे देखें बेटा, cos ऑफ दिस फंक्शन इंटू माइनस 1/x स्क्वायर dx। अगर आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, नहीं भी करती तो आपको इजीली पता चलेगा कि ये अगर फंक्शन है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव गिवन है, इसका डिफरेंशियल इसके आगे गिवन है। खैर सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो और इजी होगा। 1/x को किसी भी पैरामीटर के इक्वल लें, उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करें, तो ये कन्वर्ट हो गया cos ऑफ t इंटू डी टी इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट नंबर। ना cos ऑफ t का इंटीग्रल क्या है, साइन ऑफ t की वैल्यू वापस अगेन रिप्लेस कर दे, विच विल बी 1/x y/x प्लस साइन 1/x इक्वल टू c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फ्रैक्शन को ख़त्म किया, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका सोल्यूशन कंप्लीट। ओके बेटा, पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मेथड आपको दिए हैं, जो इजी लगता है उसको फॉलो करें। मैं आपको फर्स्ट वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगेन माइनस फार्मूला, इट मीन्स कि कोई क्वेश्चन रूल होगा इसके ऊपर। आपने डिवाइड किया दोनों साइड्स को एक्स स्क्वायर पे, लेकिन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ जो आपको एक्स स्क्वायर गिवन है, आपने इसको यहाँ लाकर डिवाइड किया, आपने खुद से कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया। सो ये एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। ओके, जब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ला के डिवाइड किया तो डिफरेंशियल फार्मूला कन्वर्ट, यहाँ पे आ गया y³ dx। पीछे हमें गिवन था 2y dy, वो तो डिफरेंशियल फार्मूला है, लेकिन y³ dx कोई डिफरेंशियल फार्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको भी यहाँ लाकर डिवाइड कर दें। अब ये कन्वर्ट हो गया डिफरेंशियल ऑफ y/x डिवाइडेड बाय y³ इक्वल टू dx। किसी स्पेसिफिक फार्मूले में नहीं आ रहा। यहाँ पे y/x है, अगर हम इसको भी y/x में कन्वर्ट कर लें तो फिर फंक्शन फार्मूला बन सकता है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में यहाँ पे y³ है, अब डिवाइड कर दें इसको x³ के साथ। तो कोई टर्म जो नीचे डिवाइड होती है, इट मीन्स कि बेसिकली वो मल्टीप्लाई हो रही थी जो नीचे आके डिवाइड हो गई। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x³, ये आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसलिए क्योंकि आपने खुद से अप्लाई किया है। ओके, सो x³ डिफरेंशियल ऑफ दिस थिंग, दोनों साइड पे x³ को मल्टीप्लाई कर लिया, ये एज इट इज़ रहा, इसको नीचे ला के डिवाइड कर दिया। अब आप चेक, ओके इंटीग्रेट किया आपने दोनों साइड्स को, फार्मूला कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बेटा, आपके पास क्या है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल है, लेकिन नीचे कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशियल तो ऊपर गिवन नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म है फार्मूले की, फंक्शन पावर n और उसके आगे उसका डेरिवेटिव गिवन है। आप इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये पावर -3 हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करती हैं तो भी ठीक है, नहीं करती तो क्या करेंगी, y/x होल क्यूब को ऊपर लाएंगी, तो y/x पावर -3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन पावर n, आगे डेरिवेटिव। फार्मूला क्या है, फंक्शन पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 है। डायरेक्ट नहीं करती तो यूज़ करें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो y/x इक्वल टू t, ये कन्वर्ट हो गया dt डिवाइडेड बाय t³ इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन है इंटीग्रल ऑफ x³ dx। इस t³ को ऊपर लेके आ जाए, -3 इंटीग्रेट किया, सो -2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू x4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। सिंप्लीफाई किया इसको आपने, आगे t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर ली। बाकी बेटा सारी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ हमने इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म किया, तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट।